हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप्स के नाम से एक सीरीज अब तो हम काफी टाइम से यूट्यूब पे चला रहे हैं, जिसमें हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स को फोकस में लेकर मैप्स को डिस्कस करते हैं। करंट मैप, स्टैटिक मैप्स, अब तक हमने 1 to 28 तक सेट्स कवर किए। आज हम 29th सेट कवर करेंगे। मैं सिंपली क्या करता हूं, पूरे वीक में जितनी भी न्यूज आती है उसका करंट पार्ट, उसका स्टैटिक पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स है उनको एक क्लास में कंबाइन करता हूं, आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट मैप के ऊपर। तो आई होप आपको पता होगा कि 19th ऑफ अप्रैल को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करेंगे इस रूट के ऊपर वंदे भारत एक्सप्रेस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे रूट है। यहां ट्रेन चला करती थी, यहां ट्रेन चला करती थी। बीच में हमें काफी तरह की कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, चेनाब ब्रिज। अब ये सब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं और हम इंडिया की सबसे मॉडर्न ट्रेन वंदे भारत ट्रेन को डायरेक्टली श्रीनगर तक एक कमर्शियल रन, डेली रन देना यहां पर शुरू कर देंगे, जो इंडिया के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, वहां के ट्रेडर्स के लिए, सबके टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी चीज। ठीक है, नेक्स्ट मैप, फिर से जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई न्यूज। एक काफी बड़ा एनकाउंटर देखा जाता है कथुआ में। जम्मू एंड कश्मीर यूटी देखें तो जेएंड के यूटी के हिसाब से बिल्कुल साउथ में आपको कथुआ देखने को मिलेगा, जिसके बाद से वहां सिचुएशन काफी हद तक सिक्योरिटी वाइज अपग्रेड कर दी गई है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ सब अपने हाई अलर्ट पे हैं। पर हां, इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एलओसी पे सीज फायर वायलेशंस हुई। दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने भी एलओसी को क्रॉस करने की कोशिश करी। तो इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर यूटी सिक्योरिटी वाइज काफी सेंसिटिव फेज में, हमें इसको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली जाते हैं थाईलैंड फॉर दी बिम्स्टेक समिट। अब ये बिम्स्टेक क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक। 7 कंट्रीज आती हैं। अगर बे ऑफ बंगाल को सेंटर मानकर एक आर्क लगा दी जाए तो बन गया बिम्स्टेक। श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, 7 कंट्रीज का ग्रुप है। 1997 में बना था। हेडक्वार्टर्स है ढाका में। वहां पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस की मीटिंग भी होती है। ठीक है, तो बिम्स्टेक का मैप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार, इंडिया के नेबर में एक बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक आता है। उनकी एक फॉल्ट लाइन है, सगाइन फॉल्ट लाइन, जिसकी वजह से अर्थक्वेक का मेजर इंपैक्ट आया इस रीजन में। ये कौन सा रीजन है? ये है मंडलिया रीजन। हम काफी तरह से हेल्प कर रहे हैं अंडर ऑपरेशन ब्रह्मा। ये पिक्चर आप देख सकते हो हमारे डिफेंस फोर्सेस के फील्ड हॉस्पिटल की, जहां पर 1000 से ज्यादा लोगों को अब तक जितनी भी इंपॉर्टेंट मेडिकल सर्विसेज है वो प्रोवाइड की गई। तो ये इनका मंडलिया रीजन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नाम है न्यू पंबन वर्टिकल ब्रिज। है कहां पर? तो अगर आप देखो, या जहां पर बिल्कुल राम सेतु देखने को मिलता है उससे पहले यहां पर आपको ये वर्टिकल ब्रिज देखने को मिलेगा। जो ओल्ड ब्रिज है वो एक कैंटिलीवर टेक्नोलॉजी का ब्रिज था। न्यू ब्रिज एक वर्टिकल ब्रिज है और यहां पर आपको रेलवे लाइन देखने को मिलती है, जो कि इस ब्रिज से के थ्रू ही आगे तक जा पाती है। ठीक है, लास्ट आपको जो जगह देखने को मिलती है इंडियन टेरिटरी पे, उसका नाम है धनुषकोडी। ठीक है, पंबन ब्रिज। एक इंटरनल टेररिज्म की दिक्कत, एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया के सामने पिछले कई सालों से रहा है, नक्सलवाद की प्रॉब्लम। अब हम काफी हद तक इसको कंट्रोल कर चुके हैं। नहीं तो पहले तो बहुत बड़े एरिया में थी, पर अब अगर हम देखें तो ये मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ ही रीजन में स्पेसिफिकली हमको देखने को मिलती है। इसी चीज को लेकर इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं वो रिसेंटली थे दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, और पूरे बस्तर रीजन में एक उन्होंने वार्निंग दी है कि आपको वेपन छोड़ देना चाहिए। ऑफकोर्स नक्सलियों से बात कर रहे हैं, जिनको माओवादी भी बुलाते हैं या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बुलाया जाता है। क्या आपको ये हथियार छोड़ देना चाहिए अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए? नहीं। देखो, अगर आप हथियार छोड़ दोगे तो आप वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर एनकाउंटर होगा, नुकसान होगा, डेथ्स होंगी, जो कि बिल्कुल भी इंडिया नहीं चाहता, क्योंकि सारी मूवमेंट को इंडियंस ही असल में चला रहे हैं। नक्सल मूवमेंट इंडियंस के द्वारा ही आगे बढ़ाई जा रही है। जो मैंने आपको भी बताया कि कथुआ बहुत सेंसिटिव था, एक एनकाउंटर हुआ, होम मिनिस्टर भी जाते हैं और वो कहते हैं पूरा बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का, गुजरात से लेकर ऊपर वो लद्दाख तक, रेड क्लिफ लाइन को हमें ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, सेंसर्स, कैमरास का इस्तेमाल करना चाहिए, हीट सेंसिंग कैमरास का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम
लॉस खत्म करना चाहते हैं जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हो रहा है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन, टेररिस्ट ग्रुप्स का एक्टिव होना, लॉन्च पैड्स, इस तरह की प्रॉब्लम हमें यहां स्पेसिफिकली एलओसी में हमको देखने को काफी मिलती है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और सारे बॉर्डर्स होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, इसलिए अमित शाह इस स्टेटमेंट को रिसेंटली यहां पर कन्वे करते हैं। ऑलमोस्ट 14 मंथ्स तक इजराइल और गाजा में वॉर हुई, फिर ऑलमोस्ट 1 महीने तक सीज फायर हुआ, फिर से वॉर खराब होगी और अब फिर से इजरायली फोर्सेस गाजा के अंदर घुस चुकी है। मैं आपको बता दूं, पहले यहां पर एक कंट्री होती थी पैलेस्तीन, उसकी जगह ही इजराइल ने अपना कंट्री बनाई और पैलेस्तीनियन लोगों को वेस्ट बैंक और गाजा में रहने को मजबूर किया गया। वेस्ट बैंक से तो वैसे ही पैलेस्तीनियन खत्म हो चुके हैं, अब थोड़े बहुत अगर बचे हैं तो वो गाजा में बचे हैं, वहां उनको रिप्रेजेंट करता है, शायद आपने सुना होगा, हमास। और ये डिस्प्यूट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये डिस्प्यूट बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस जाते हैं चाइना और एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट देते हैं अबाउट इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिनको हम 7 सिस्टर्स बुलाते हैं। वो कहते हैं कि भाई 7 सिस्टर्स जो इंडिया की है उनके पास तो बे ऑफ बंगाल का एक्सेस ही नहीं, वो तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। हम मतलब कि बांग्लादेश कंट्रोल करता है बे ऑफ बंगाल, मतलब कितनी अजीब चीज है। सारा इंडिया का कोस्ट बे ऑफ बंगाल पे है और वो इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ईजी है, अगर चाइना या कोई कंट्री अटैक करना चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। इंडिया ने इस स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली लिया, जवाब भी दिया और कहीं ना कहीं अभी जो मीटिंग हुई बिम्स्टेक में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर में, उसमें स्टेटमेंट को भी डिस्कस किया गया। ऑफकोर्स मोहम्मद यूनुस ने बचने की कोशिश करी कि मैं तो कुछ और बोलना चाहता था, पर हाँ इस टाइम पे बांग्लादेशी गवर्नमेंट पे हम बिल्कुल भी किसी तरह का ट्रस्ट या ये सब चीजें नहीं दिखा सकते। ठीक है, आगे चलते, फिर से वही न्यूज। तो क्योंकि बांग्लादेश काफी रोक तरीके से एक्ट कर रहा है, चाइना तो हमेशा से यहां पर बहुत ही प्रेशर टैक्टिक यूज करता था, तो सबसे ज्यादा प्रेशर में आता है सिलीगुड़ी। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, कहां पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जहां पर वेस्ट बंगाल, हाँ ये रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हमने हर तरह की डिप्लॉयमेंट, वेपन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर एयरक्राफ्ट, सब कुछ डिप्लॉय कर दिया है। हम ज्यादा से ज्यादा सेफ रखना चाहते हैं अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, पूरा फोर्टिफाई कर दिया इसको। चाइना ने इसको नाम दिया इंडिया चिकन नेक। यहां से तो इंडिया बहुत कमजोर है, अगर यहां से खत्म किया इंडिया को तो अपनी 7 स्टेट्स नहीं बचा पाएगा। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है, पर हाँ चाइना इस तरह का एक भ्रम दुनिया में फैलाता रहता है कि यहां से तो इंडिया बहुत वीक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए थाईलैंड, वहां पर फिर से एक बार बात की गई अबाउट द इंडो थाईलैंड हाईवे। प्लान यही था कि भाई यहां से एक हाईवे बन जाएगा और म्यांमार के थ्रू होते होते हम थाईलैंड से बाय रोड कनेक्टिविटी कर देंगे। अब ये रियलिटी में बहुत मुश्किल है। म्यांमार में आपको पता है मिलिट्री रूल है, जुनता रूल है। अब इसमें कितना सपोर्टिव हो पाएंगे, कैसे इसकी कंसेप्ट, मतलब रोड एग्जिस्ट करती है पर बहुत अच्छी और बिल्कुल एंड टू एंड कनेक्टेड रोड अभी इंडिया थाईलैंड में डायरेक्टली हमें देखने को नहीं मिलती। जो मैंने आपको बताया, इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर काफी सेंसिटिव है। पूंछ रीजन में 2 बार पाकिस्तानी आर्मी ने एक तो सीज फायर को वायलेट किया। सीज फायर वायलेशन मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग नहीं होगी, तो फायरिंग की गई और ये भी न्यूज आई कि उन्होंने एलओसी को क्रॉस करने की कोशिश करी। ऑफकोर्स वो खुद नहीं आना चाहते होंगे, वॉर नहीं करना चाहते वो। ऑफकोर्स वो चाहते होंगे कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को एक बार इन्फिल्ट्रेट कर दिया जाए। जब वो एलओसी क्रॉस करे थे उस दौरान कुछ माइंस जो बिछाई गई थी वो भी एक्टिव हुई। तो मतलब एग्जैक्टली तो हमारे पास बहुत न्यूज नहीं आती, पर हाँ इस टाइम पे जेएंड के सिक्योरिटी वाइज काफी सेंसिटिव फेज में चल रहा है। एक कंट्री नाम है चिले। चिले के लीडर क्या नाम है इनका? इनका नाम है गैब्रियल बोरिक। चिलियन प्रेसिडेंट रिसेंटली इंडिया को विजिट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है मैप पे चिले। साउथ अमेरिका की बहुत लंबी कोस्ट है, बिल्कुल नीचे तक साउथ तक होल्ड करता है चिले। चिले एक बहुत ही अच्छा रास्ता है अगर आपको साउथ पोल एंटार्क्टिका जाना है, क्योंकि अगर आप देखो बाकी सब कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले देखो सबसे साउथ में चिले यहां पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अपने आप में चिले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है। चिले की कैपिटल आपको जरूर पता होनी चाहिए, चिले कैपिटल होती है सैंटियागो। ठीक है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स इस लर्न बाय मैप की क्लास में जो कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स थे करंट के, स्टैटिक के, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेट यानी कि सेट 30th में। तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।